के कर्मानुरागी मन के लिए सदगुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। इसकी व्याख्या मानना जानना चाह रहे हैं। तो वाक्य को तोड़ो ना यार, स्पष्ट हो जाएगा। शब्दों को अलग अलग करो, शब्दों का अर्थ निकालो, अर्थ निकल जाएगा। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर साहब क्या कहते, संस्कृत का शब्द को तोड़ो, तोड़ के अर्थ निकालो। तो शिष्य के कर्मानुरागी मन, यही है ना जी। अब इसका अर्थ निकालो। शिष्य है यानी उसका कोई गुरु है, लेकिन शिष्य है इसीलिए कर्म करेगा। वो जीव है, आदमी है तो कर्म करेगा। कहा जाता है कर्मानुरागी, यानी कर्म से प्रेम है। तो आदमी है तो कर्म से प्रेम उसका स्वाभाविक लक्षण होगा। इसीलिए जो देखता है कि हम लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन होता है, खाना मुंह में डालते हैं तो पेट में जाता है, पौधा लगाते हैं तो वो आगे बढ़ता है, और काम करते हैं तो कुछ न कुछ होता है। बाल झाड़ते हैं तो बाल सीधा रहता है, कपड़े पहनते हैं तो पहन लेते हैं। ऐसे तो अगर कपड़े नहीं पहने तो आप कपड़ा नहीं पहन पाएंगे। तो देखता है कि कर्म करना यहाँ पड़ता। भूख लगेगी भोजन खोजेगा, गर्मी लगेगी छाया खोजेगा, बारिश में पानी पड़ेगा तो वो बारिश से बचने की कोशिश करेगा, ठंड लगेगी तो ठंड से बचने का उपाय करेगा वो। तो कर्म के प्रति आदमी का अनुराग है, लाचारी है, अनुराग। अब कहा जा रहा है कि ये किसका मन कर्म कर रहा है, तो शिष्य का मन कर्म कर रहा है। अब जनरल आदमी की बात नहीं हो रही, जो शिष्य नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सदगुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। आप सवाल पूरा करते हैं और आपके शास्त्र भी बोलते हैं कि गुरु शिष्य को ढूंढते। ये आप जानते हैं कि कोई चीज की प्रेरणा, कोई चीज का प्रयास, कोई चीज का परिणाम ईश्वर से आता है। हम आप कुछ नहीं करते। कोई काम करने की प्रेरणा भी वहीं से आती है। तब आप कहते हैं कि सही काम है, गलत काम है, ये आपकी व्याख्या। लेकिन प्रेरणा वहीं से आती है, सोचते आप वहीं से हैं, प्रयास भी, कोशिश भी आप उसी की ताकत से करते हैं, और उसका परिणाम, रिजल्ट, नतीजा भी वहीं से। आप कहिएगा कि गुरु शिष्य को ढूंढते हैं तो फिर मैं गुरु को क्यों ढूंढूं? और सब कुछ जब ईश्वर की ओर से हो रहा है तो मैं ये कोशिश क्यों करूं कि ईश्वर को गुरु बनाऊं? सब तो परमात्मा चाहेगा तो मैं बना लूंगा, नहीं चाहेगा मैं नहीं बनाऊंगा। बोल रहे हैं सच आप, बोल आप गलत नहीं है। लेकिन आदमी को कोशिश करनी पड़ती है, आदमी को सिखलाना पड़ता। जानवर के बच्चे को पानी में फेंक दीजिए या जानवर को फेंक दीजिए तो तैर जाएगा। हमको फेंक दीजिए मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि मुझसे तैरना आता ही नहीं। जानवर का बच्चा पैदा होता है तो खुद ही माता दूध पीता, आदमी का बच्चा खुद दूध नहीं पीता। गाय का बच्चा पैदा होगा तो खुद ही माता दूध पिएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। इसकी ताकत उसको प्रकृति देती है कि उठ के खड़ा हो जाएगा और माता दूध पिएगा। आदमी का बच्चा ऐसा नहीं करता। सभी जानवर के बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा नहीं करता। इसीलिए कि इंसान को प्रकृति ने समझ दी है, वो जानती है कि कोई न कोई इसको दूध पिला दे, इसीलिए प्रकृति उसकी मदद नहीं करती। तो आदमी को भी समझाना पड़ता है, नहीं समझाए। एक हाल की कहानी, टीवी में एक समाचार आया था कि विदेश में एक आदमी ने अपनी एक बेटी को कुत्तों के साथ बंद कर दिया। एक आदमी ने अपनी बेटी को कुत्ते जो उसके रहते थे 6-7 उसी घर में बंद कर दिया, और 7 साल तक वह लड़की बंद रही।
खाना जैसे कुत्ते को थाली में दिया जाता था वैसे उसको दिया जाता था, और आदमी से उसको भेंट नहीं करने देता था उसका बाप। तो क्यों नहीं भेंट करता था? कुत्ते के घर में वो रहती थी, भोजन जैसे कुत्ते को मिलता था उसको भी। कुत्ते रात में बाहर भी निकलते थे, लेकिन वो बेटी को बाहर नहीं मिला। 7 साल के बाद पुलिस को पता चला, वो गई, उस घर का ताला तोड़ा जिसमें कुत्ते रहते हैं। ताला जो तोड़ा गया और दरवाजा जो खोला गया, सबसे पहले पुलिस पर जो दौड़ा काटने के लिए उसकी बेटी, कुत्ता बाद में लगता। सबसे पहले उस सिपाही को जिसने दरवाजा खोला, कुत्ते का जो स्वभाव होता काटेगा, तो सबसे पहले आक्रमण किया उसकी बेटी ने, जो 7 साल से बंद थी। कुत्ते उसके पीछे। देखिए, आदमी को समझ नहीं दीजिएगा, कुत्तों के साथ रह जाएगा तो वैसा ही करो। तो कहा गया कि आदमी जो कर्म करता है उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करना होगा। क्या कर्म करे वो? शिव को अपना गुरु माने। गुरु, कोई भी गुरु जो सही गुरु है उसको अपना गुरु माने। यही लाइन कही गई, फिर से पढ़िए। शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सदगुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। ये कोशिश आपके लिए अपेक्षा की जाती है कि आप कोशिश करिए कि सदगुरु आपको मिले और उसकी शरण में जाइए, उसका आश्रय लीजिए। आश्रय में शरण में जाना, उसका आश्रय लीजिए। ये जरूरी हो जाता है कि आदमी को समझाए। उसके बाद भी वो नहीं पढ़ा सकता। अगर उसके पास संस्कार नहीं है, अगर गुरु की दया नहीं हो रही है तो नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। बच्चों को तो विद्यालय भेजना पड़ेगा, पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। नियम तो है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, इंसान को प्रयास करने पड़ते हैं, गुरु की तलाश करनी पड़ती है और गुरु का आश्रय लेना पड़ता है, गुरु का सहारा लेना पड़ता है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है, तभी उसको ज्ञान मिले। यही बात है।